पहले भोपाल की खबर के साथ, जहां कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन को लेकर मध्य प्रदेश में भी अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा अधिवेशन के विज्ञापनों को लेकर। दरअसल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में जो विज्ञापन दिए उनमें महात्मा गांधी का फोटो लगाया, जिन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस भंग कर दो। वो पक्ष में ही नहीं थे कि कांग्रेस रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बीआर अंबेडकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने महाधिवेशन में बीआर अंबेडकर का फोटो लगाया, जिन्हें कांग्रेस ने चुनाव में हराने का पाप किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाया, जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी थी। तो फिर फोटो लगाने का उन्हें कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन तमाम हस्तियों का जिक्र किया, उन तमाम महापुरुषों का जिक्र किया जिन्होंने कांग्रेस को लेकर कभी ना कभी कोई बयान दिया हो या किसी तरह से कांग्रेस का उनसे जुड़ाव रहा हो। तो कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में जो विज्ञापन दिए हैं, उन्होंने उनमें महात्मा गांधी का फोटो लगाया है, जिन्होंने कहा था आजादी के बाद कांग्रेस भंग कर दो। महात्मा गांधी का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ ही बीआर अंबेडकर का जिक्र किया। ये भी कहा कि जिन्हें कांग्रेस ने चुनाव में हराने का पाप किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया और ये कहा कि कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाया, जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी थी। अब उनकी वो जाने, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम में जो विज्ञापन दिए उनमें महात्मा गांधी जी का फोटो लगाया, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस भंग कर दो आजादी के बाद और कांग्रेस को लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। वो पक्ष में ही नहीं थे कि कांग्रेस रहे। उन्होंने फोटो लगाया डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी के का, भारत रत्न, जिनको कांग्रेस ने चुनाव में हराने का पाप किया, सारा देश जानता है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो लगाया, जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई और बाद में तो फिर आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फोटो लगाया, जिन्हें सदैव अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया। और पीवी नरसिम्हा राव जी का तो ढंग से अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। उनका फोटो लगाया, जिनका कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, अब फोटो वाली सियासत हम देख रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ से आकर मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, कुछ अलग तरह की बयानबाजी सुनी। बीआर अंबेडकर का जिक्र किया, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया और इनके जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए, महाधिवेशन को हमने कवर भी किया और देखा भी है बीते 3 दिनों में। ये बात सच है कि हर एक जगह पर एक अलग तरह की तैयारियां की गई थी और खासकर महाधिवेशन के जरिए ये भी दिखाने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। अब कांग्रेस के इतिहास के झरोखे में जब जाते हैं तो फिर उसमें महात्मा गांधी है, अंबेडकर है, नेहरू जी है, दादा भाई नेहरू जी है, तो ये तमाम लोग हैं जिनकी तस्वीरें वहाँ खूब होर्डिंग्स बैनर के जरिए नजर भी आ रही थी। लेकिन कुछ विज्ञापन है जिसमें इन सब का जिक्र किया गया। उसी को लेकर सवाल खड़े किए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और उन्होंने कहा कि जिनका तिरस्कार किया गया हो। उन्होंने तो कहा था, ये बात इतिहास में दर्ज है, जब गांधी ने ये कहा था कि वर्तमान की कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तो उन्होंने उस बात को उठाया। एक दौर ऐसा भी रहा जब उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया अंबेडकर को, जैसा शिवराज जी कह रहे हैं। तो ये इतिहास में सब दर्ज है जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन महाधिवेशन को लेकर आखिर शिवराज जी को ये सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये समझ आ रहा है कि 2023 और 24 की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो राजनीतिक स्तर पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या इस तरह की कहीं कोई गलतियां या कमियां हैं तो उनको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। वो दोनों ही दल एक दूसरे को दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन महाधिवेशन की सफलता को कांग्रेस ऐसा कह रही कि सबसे अच्छा अभी तक का महाधिवेशन हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही। तो हमें लगता है ये महाधिवेशन को लेकर एक नई तरह की सियासत है जो और आगे तक दिखने वाली है, क्योंकि उसमें अब राहुल गांधी के भाषण की बात भी होने लगी है। बाकी कई मुद्दे हैं। जब हमने ये भी देखा कि भूपेश बघेल ने एक माला पहनाई तो उसको सोने की माला बता दिया गया। तो ऐसे कई तरह के मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का ही राष्ट्रीय महाधिवेशन जो कि रायपुर में आयोजित हुआ था समाप्त हो चुका है, लेकिन अब इस अधिवेशन को लेकर सियासत इस वक्त मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है।